में अभी कोई भी आदमी बग़ैर शादीशुदा नौजवान लड़की लड़का या कोई भी है वो किसी जगह में कहीं भी उसके साथ रह सकता है, उसको दुबई कवानीन के मुताबिक कोई कुछ नहीं कह सकता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि आज तक जितनी भी मैंने वीडियो बनाई हैं, मेरी नज़र में सबसे अहम वीडियो ये है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ इसको एंड तक सुनना और समझने की कोशिश करना। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम भी कर लिया, और जो यहूदो नसारा के या जो मगरब के कवानीन हैं, अभी वो दुबई ने आहिस्ता आहिस्ता वही कवानीन या वही आज़ादी टॉलरेंस के नाम पे वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल इस्लाम से दूर निकलते जा रहे हैं, बल्कि वो निकल चुके हैं जितने भी अरब हैं। तो ये तो होना ही था, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस मुबारक हैं जिसका मफ़हूम है कि वहाँ शैतान का सींग उभरेगा, शिर्क का फतवा लगाएगा, मुसलमानों को शहीद करेगा, या ये जितने भी अरब हैं यहूद नसारा के कब्ज़े में चले जाएंगे, इनके ऊपर काबिज़ हो जाएंगे, या बहुत सारी हदीस हैं अरब के बारे में, जितने भी उलमा अकराम हैं सबको मालूम है। तो ये तो होना ही था, कन्फर्म था। अभी ये जो कुछ लास्ट तकरीबन 2-3 साल से अरब में हो रहा है, जो नई डेवलपमेंट हुई है इसराइल के लेके सऊदीया में या यूएई में, इससे पहले मुझे बल्कि जो भी एक फ़िक्र रखने वाले मुसलमान हैं, एक अलग फ़िक्र रखने वाले मुसलमान हैं कि जो इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को मानने वाले हैं, वो तो पहले दिन से ही इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि ये लोग यहूद नसारा के कहने पे चलने वाले हैं। तो ये हमारे लिए कोई इतनी अजीब बात नहीं है। तो ये ख़बर तो सब लोगों ने ब्रेक की, टीवी वालों ने भी बता दिया, यूट्यूबरों ने भी बता दिया कि भाई दुबई ने फ़लाँ फ़लाँ कवानीन ख़त्म कर दिए। जो कवानीन उन्होंने ख़त्म किए, जो उन्होंने आज़ादी दी टॉलरेंस के नाम पे, बर्दाश्त के नाम पे, वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे बताने से असल जो बात है वो किसी ने नहीं किया है कि भाई यूएई का इसराइल को तस्लीम करना और इस्लामी कवानीन के ख़िलाफ़, कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ आज़ादी के नाम पे जो ये छूट दे रहे हैं, उससे मुसलमानों को क्या नुकसान होगा, पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, या बरे सगीर के जितने भी मुसलमान हैं उनके ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा, मैं इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। जो उन्होंने दिया वो तो सबको मालूम हो गया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को तकरीबन 150 साल पीछे लेके जाता हूँ कि जब सल्तनत उस्मानिया ख़त्म हुई, आले सऊद की हुकूमत उसमें आई, तो जितने उलमाए हक़ हैं उन्होंने उसी टाइम फतवा जारी कर दिया था, जिसमें सरे फरिस्त इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह हैं, और जितने उलमाए देवबंद के तकरीबन 35 उलमा थे जिन्होंने ये मुत्तफ़िक़ा तौर पर फतवा जारी किया कि अभी सऊदीया में वही हुकूमत आ गई है जिसकी पेशनगोई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। लेकिन ये एक अलग बात है कि कुछ अरसे बाद जो उलमाए देवबंद के जो उलमा थे उन्होंने आले सऊद के हाथ के ऊपर बैत कर दी और उसकी कश्ती में वो सवार हो गए। उसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, सब लोगों को मालूम है। तो अभी बरे सगीर के ऊपर या हमारे पाकिस्तान के ऊपर इसके क्या असर पड़ेंगे। सबसे पहली बात यह है कि ये चीज़ तो होनी थी, सब लोगों को मालूम था, लेकिन अभी हो गई, तो हमको क्या करना चाहिए। देखो, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ की पेशनगोई करते थे तो उसमें उसका कुछ मकसद होता था। जब उसने बता दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये लोग ऐसे होंगे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताने का मकसद ये था कि जो मुसलमान हैं वो इनके पीछे ना चलें, इनको अपना रोल मॉडल न बनाएं कि ये लोग इस्लाम से दूर हो जाएंगे। वो हमारे लिए एक सबक था। लेकिन बदकिस्मती से सल्तनत उस्मानिया के बाद, इस हुकूमत आले सऊद की हुकूमत आने के बाद, बरे सगीर में मुसलमानों की जो फ़िक्र है दो हिस्सों में तकसीम हो गई। एक तो वो थे कि जो शुरू ला से ये इसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे कि ये इनका इस्लाम से कोई तल्लक नहीं है, और एक ये थे कि उन्होंने इनको अपना किबला ही बना लिया कि जब भी किसी मनाजरे में किसी चीज़ में बहस होती थी तो वो बोलते थे कि यार हमारा तो वही अक़ीदा है जो सऊदीया के हैं, क्या अल्लाह की ज़ात कमज़ोर है। सबसे बड़ा उनके पास क्या दलील थी कि अगर सऊदीया वाले गलत हैं तो क्या अल्लाह की ज़ात कमज़ोर है, उनको अपने घर में रखा हुआ है। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जब तकरीबन 600 साल सल्तनत उस्मानिया ने हुकूमत की
और उन लोगों को आप लोगों ने शिर्क का फतवा लगा के शहीद किया था, तो नाउज़ बिल्ला, क्या 600 साल अल्लाह की ज़ात कमज़ोर थे? उन्होंने अपने मुशरिक को अपने घर में रखा हुआ था। तो ये तो एक बेतुकी दलील है, इसको मैं नहीं पढ़ूँ। अभी हमको क्या करना चाहिए? देखो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एक मिसाल के तौर पे समझाता हूँ कि अगर आप किसी एक रोड के ऊपर खड़े हैं और आपको कंफर्म है कि ये रोड आगे जाके एक बहुत बड़ा खड्डा है या एक दरिया है या एक नहर है, उसमें जाके गाड़ी गिर जाती है, लेकिन आप 2 किलोमीटर पहले खड़े होके आप रोकते हैं गाड़ियों वाले को कि भाई ऐसा नहीं करो, आगे नहीं जाओ, आगे खड्डा है, आप नहर में गिर जाएंगे। वो खड्डा तो आप भर नहीं सकते, वो रोड तो आप क्लियर नहीं कर सकते। हाँ, अगर रोड के ऊपर कुछ सामान पड़ा है तो आप क्या करेंगे कि चलो यार दोस्त मिलो, ये जो दरख्त गिरा पड़ा है या रोड के ऊपर जो पत्थर पड़े हैं जो उसको गिराओ, क्योंकि जो ट्रैफिक आ रही है उनको तकलीफ होगी, लेकिन वो आपके बस की बात नहीं है कि वो इतना बड़ा खड्डा है या जो इतना बड़ा उसको भरना। लेकिन आप क्या करेंगे कि यार हम गाड़ी वालों को रोकें। तो जो लोग आपकी बात मानेंगे, जो आपके ऊपर यकीन करेंगे, तो वो नहीं जाएंगे, लेकिन उनके पास दलील क्या होगी कि यार हम क्यों रुकें, वो फलां गाड़ी वाला भी जा रहा है, फलां गाड़ी वाला भी जा रहा है। तो दोस्तों, यही मिसाल सऊदी अरब की है कि जब हम 150 साल से कह रहे हैं कि भाई सऊदी वालों का जो अकायद है वो सही नहीं है, वो इस्लाम के ऊपर नहीं जा रहे हैं, वो यहूद व नसारा के दोस्त हैं। तो अब आगे से हमको क्या मिसाल मिलती थी कि भाई वो क्या अल्लाह की ज़ात कमज़ोर है? तो हम सऊदिया को तो तब्दील नहीं कर सकते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो हक होना ही होना है, क्योंकि हम उनको तो तब्दील नहीं कर सकते, हक उनको तो राह रास्त पे नहीं ला सकते, लेकिन अवाम को तो समझा सकते हैं, लोगों को तो समझा सकते हैं कि भाई उनके पीछे मत जाओ। तो अभी पाकिस्तान में क्या है कि जो एक बहुत बड़ी फिक्र है जो उनको सपोर्ट कर रही है, अभी वो मुकम्मल खामोश है। क्यों? कि वो अभी बात नहीं करना चाहते कि भाई सऊदी में क्या हो रहा है। अभी उन बेचारों का क्या होगा वो तो वो ही बताएंगे कि जो आप लोगों के पास बहुत बड़ी दलील थी अरबों की, तो वो आपकी दलील किधर गई। बाकी बरसगीर की इंडिया की बात करें तो आप इंडिया के चैनल देखेंगे, पाकिस्तान के चैनल में या यूट्यूब में किसी में उलमा अकराम की बहस होती है तो वो शिया सुन्नी के हिसाब से होती है, एक दूसरे को अपने दलाइल के हिसाब से कैल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप इंडिया के चैनल देखेंगे तो एक मुसलमान उलमा के सामने 3-4 हिंदू बैठे होते हैं या सिख बैठे होते हैं। जब वो उनको एग्जाम्पल देते हैं कि भाई तुम्हारे सऊदी और दुबई में तो ये हो रहा है, आपको क्या तकलीफ है, तो वो जो पाकिस्तान इंडियन मुसलमान बेचारा होता है वो खामोश हो जाता है। अगर वो होता है एक अलग फिक्र का रखने वाला जो सऊदिया को और अरब को नहीं मानते, तो वो बोल देता है कि भाई हम तो शुरू से उसको नहीं मानते। लेकिन जो उनको मानने वाले होते हैं तो वो एकदम खामोश हो जाते हैं, उनके पास जवाब नहीं होता है उनको देने के लिए। क्यों? कि वो उनको एग्जाम्पल ही इतनी मजबूत देते हैं, मिसाल ही इतनी मजबूत देते हैं जिनको वो अपना आका समझते हैं। तो हमारे मुसलमान पाकिस्तान में, आप लोगों को मैं यादहानी करा दूं कि ये सऊदीया का मोहम्मद बिन सलमान है। आप लोगों को मालूम है कि जब ये वली अहद बना था तो इसने अमेरिका में जाकर डोनाल्ड ट्रंप के सामने क्या बोला था कि हमने आपके कहने की वजह से बरे सगीर में पैसा इन्वेस्ट किया। तो जितनी भी सऊदीया अरब को फॉलो करने वाली जो एक फ़िक्र पाकिस्तान में है या बरे सगीर में है, पाक व हिंद में है, तो वो पूरी फ़िक्र अरब को फॉलो करने वाली है। अभी उनके पास कोई जवाब नहीं है, उनके पास कोई दलील नहीं है कि वो आवाम को किस तरह कैल करें कि वो लोग किधर जा रहे हैं, अभी वो किस कश्ती में जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें फ़ख्र है कि हम पहले दिन से ये कह चुके थे कि ये आदमी सही नहीं है, ये जो हिंदू नसारा के साथ चलने वाले हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि वो 3 कौन सी चीज़ हैं। एक तो दुबई ने क्या किया कि दुबई में अभी कोई भी आदमी बग़ैर शादीशुदा नौजवान लड़की लड़का या कोई भी है वो किसी जगह में कहीं भी उसके साथ रह सकता है, उसको दुबई कवानीन के मुताबिक कोई कुछ नहीं कह सकता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरी जो उन्होंने किया है कि दुबई में आप शराब किसी भी दुकान से किसी भी वक्त ख़रीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपको दुबई कानून इससे नहीं रोकेगा। और तीसरा क्या है कि आप किसी भी पब्लिक प्लेस के ऊपर खड़े होके, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पब्लिक प्लेस के ऊपर यूरोप में जाओ तो जो बेहुदा हरकतें होती हैं, लड़की लड़का जो भी हरकत करते हैं, वो दुबई में अभी उनको रोकने वाला कोई नहीं है। जो यहूद व नसारा इसराइल के आने की वजह से मुकम्मल होल्ड इन लोगों का होगा। और सऊदी में भी आप लोगों को मालूम है कि न्यूम सिटी बन रही है जहाँ पूरी जो कंट्रोल है वो इसराइल का होगा। तो कम से कम मुझे इस चीज़ की कोई हैरानगी नहीं है
क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दिन ही फरमा दिया था कि ऐसा होएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह कि जब से ये हुकूमत आई है, आज से 150 साल पहले आले सऊद आई है, तो हम उसको फॉलो नहीं करते। हमको 1% भी दुख नहीं है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सच होनी है। और मुझे दुख इस बात का होता है कि मैंने उसको पूरी ज़िंदगी फॉलो किया, अभी वो बिल्कुल आईनी की तरह सामने क्लियर हो गया, तो फिर मैं किधर जाता, मैं कैसे जस्टिफाई करता कि भाई यार वो तो ठीक थे, अभी मेरा नज़रिया क्या है। तो अभी फ़िक्र उन लोगों को करनी चाहिए कि जिन लोगों ने सऊद अरबों को अपना आका बनाया हुआ था, उन लोगों को ज़्यादा फ़िक्र करनी चाहिए। जो अहले सुन्नत जमात बरेलवी लोग हैं, उनको इस चीज़ के ऊपर कोई फ़िक्र नहीं करनी थी। तो दोस्तों, मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ कि मैं अपनी वीडियो में किसी फ़िरका बारनिया या किसी एक मखसूस मकतब फ़िक्र का ना करूँ, लेकिन किस्मती कहें या मेरी मजबूरी कहें या कुछ भी आप कह सकते हैं कि मैं जिसमें भी ये वो खामी देखता हूँ जिसकी वजह से मुसलमानों को नुकसान होता है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो मौलवी है, चाहे कोई भी है, जिससे उम्मत को नुकसान हो रहा है, जिससे मुसलमानों को नुकसान हो रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ मैं बात करता हूँ और सबूत के साथ करता हूँ। अगर कोई भी मेरे दोस्त को मेरी बात पे एतराज़ है तो वो कर सकता है, कमेंट्स में मेरी इस्लाह कर सकता है, लेकिन ये हकीकत है। तो दोस्तों, इस सऊदी अरब में जो चेंज आई है 2-3 अभी ये जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है दुबई वाली, इससे पहले भी तकरीबन 2-3 साल से काफ़ी चेंज हो गया है जो अरब है, तो उससे मुझे कोई हैरानगी नहीं है। ये तो सच था, हमको यकीन था, हम आंखें बंद करके उस हदीस पाक के ऊपर यकीन किया हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सच हमारे सामने हो गई। फ़िक्र तो उन लोगों को करनी चाहिए कि जिन लोगों ने पूरी ज़िंदगी इन लोगों को फॉलो किया। अभी उनको जवाब देना चाहिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो उनको छोटी छोटी चीज़ें नज़र आ जाती हैं उलमा अकराम की, लेकिन मेरे को अभी ये बहुत अफसोस होता है कि आज तक किसी सऊदी उलमा की कोई वीडियो नहीं, बयान नहीं आया, किसी दुबई की नहीं आया, क्योंकि जब तक उनसे जो रियालों में और दिरहमों में सैलरी मिलती है वो उनकी रुक जाएगी, या उससे ज़्यादा भी सऊदी में होता है। सब लोगों को मालूम है कि जो उनके ख़िलाफ़ चलते हैं उससे होता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि मैं इसमें असल हक़ाइक़ आप लोगों को बताना चाहता था कि ये वो लोग हैं जिनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमा दिया था। हमको इसके ऊपर तअज्जुब नहीं करनी चाहिए, हैरानगी नहीं करनी चाहिए। हैरानगी उन लोगों को करनी चाहिए जिन लोगों ने इनको सहीउल अक़ीदा और सही इस्लाम के यानी कि दावेदार जो कहते थे कि यही लोग सावधान, उनको फ़िक्र करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, अपना ख्याल रखना और मेरे चैनल का भी ख्याल रखना।